दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल NS24 क्लासेस में। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर कराने जा रहे हैं और ये लास्ट लेक्चर है। इसी में हम सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो थोड़े टफ हैं, सारे क्वेश्चन ही हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या दे रखी है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो लुप्त अंक है वो कौन सा है और ये जो संख्या है वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको विभाजन करने के रूल्स पता होने चाहिए, ये मैं आपको बता दूंगा, इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूं कि वो संख्या जो 11 से डिवाइड होती है उसके क्या रूल होते हैं। तो देखिए उसके रूल ये होते हैं कि उसके जो इवन और ओड नंबर का सम होता है और फिर उनका जो डिफरेंस होता है वो भी 11 से विभाजित होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए या 0 का गुणज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे हमारे पास कोई संख्या है 1 2 3 4 5 XYZ, तो ये जो उसके ओड नंबर है इनका सम और ये जो इवन नंबर है इनका सम और उन दोनों का अंतर जो है वो 11 का गुणज होना चाहिए या 0 का गुणज होना चाहिए। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में हम यही चीज अप्लाई करेंगे, आपको क्वेश्चन से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास सबसे पहले हम जो इसके हमारे पास ओड नंबर है 1 6 9 और 2, ठीक है, इन्हें जोड़ लेते हैं। 1 6 9 और 2, ठीक है, 1 ये हो गया हमारे पास 18, ठीक है। अब जो इसके इवन नंबर है उन्हें देख लेते हैं। 5 और देखिए स्टार है, स्टार और प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है 9 प्लस स्टार, स्टार की जगह x मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए इनका जो डिफरेंस है इवन ओड और इवन नंबर का, ठीक है, इनके सम का जो डिफरेंस है वो 0 का गुणज होना चाहिए, यानी 0 ही होना चाहिए। 0 का गुणज मतलब 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 11 का गुणज आपको मालूम नहीं है वो एग्जैक्ट क्या रखेंगे आप, तो 0 का रखने से आप आसानी होगी आपको, तो 0 का रख दीजिए, ठीक है। तो अब यहां से रखते हैं तो x की वैल्यू 9 आ जाती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल बचता। कोई संख्या है उसे 280 से डिवाइड कर रहे हैं तो 115 शेषफल बनता है। यदि उस संख्या को 35 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि अगर ये 35 से ये संख्या पूरी डिवाइड हो रही है तो हमें शेषफल निकालना बहुत आसान होता है। सिंपल हम फिर इससे डिवाइड कर देंगे और शेषफल वही हो जाएगा। अब देखिए जैसे 280 से किसी संख्या को डिवाइड करने पर 115 बचता, तो पहले तो हम इस 280 को 35 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये ठीक है, 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 35 से डिवाइड हो रहा है। आप इसे डिवाइड करके देख लें, मेरे ख्याल से अगर ये हो रहा है 8 बार डिवाइड, ठीक है। तो ये इतना मालूम हमें कि 35 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो है अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 70 हो जाता है, ऊपर भी 2 से कर दी थी। अब देखिए 7 चौक 28 पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो रहा होगा। बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है आपको, इस तरीके से आपके भी माइंड में बहुत सारी ट्रिक्स होंगी। तो देख ये जो 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो ठीक है, अब हम 115 को सिंपल 35 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहां से हम डिवाइड करते हैं तो 105 और ये हमारे पास 10 शेष बचता है। तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये 35 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है हमारे पास ये लगभग 3 बार डिवाइड हो रहा है ये, तो 105 होते हैं, तो हमारे पास 10 शेषफल बचेगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। देखिए विषम मतलब इवन जो पेयर है हमारे पास, उनके जो इवन पेयर हैं जो इस संख्या को डिवाइड करते हैं, विभाजक यानी इसके डिवाइडर, उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए उनकी संख्या हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम यहां से हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी विभाजक गुणनखंड। कैसे, देखिए पहले 2 से करके देख लेते हैं। 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर यहां से 2 से कर लेते हैं। देखिए 2 चौक 8, ठीक है, और 2 छंग 12, 2 धुनी 4, ठीक है।
और अब यहाँ से इसे फिर से देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 ही गना 2। अब ये देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये 7 से डिवाइड हो रहा है और ये 11 से। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके पेयर, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 7 इंटू 11। अब देखिए हमें इसमें पेयर निकालना है, विषम पेयर। देखिए ये सम है, ये सम है, ये सम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, विषम ये बन रहे हैं 3। ठीक है, तो देखिए एक तो पेयर 3 और 7 का बनेगा, विषम संयुक्त मतलब विषम पेयर। एक 3 11 के साथ बनेगा, ठीक है, दूसरा 7 11 के साथ बनेगा और तीसरा तीनों का एक बन रहा है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4, तो हमारे पास चौथा 4 जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तो उसमें यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। प्योर हिंदी में सवाल है, हम थोड़ा सा इसे हिंदी में भी आपको इंग्लिश में भी समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए बस इसमें आपको इंग्लिश में क्या समझना है, देखिए जैसे विभाजक है उसे डिवाइडर बोलते हैं, ये हमारे पास डिवाइडर होता है, ये हमारे पास कोशेंट होता है, इसे Q से दर्शा देते हैं, ये हमारे पास शेषफल इसे R से दर्शा देते हैं, रिमाइंडर। बस अब क्या सिंपल आप कर लेंगे इसे इंग्लिश में भी। अब देखिए मैं जहां जहां विभाजक लिखूं बस आप वहां पे डिवाइडर लिख देना, जहां जहां मैं भागफल लिखूं वहां पर आप कोशेंट लिख देना, और जहां पर मैं शेषफल लिखूं वहां आपको रिमाइंडर लिख देना, यानी R बना देना। तो देखिए विभाजक जो है हमारे पास वो भागफल का 10 गुना है, भागफल का 10 गुना है। ठीक है, और फिर से ये कह रहा है विभाजक जो है हमारे पास वो शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना। अब शेषफल हमें दे रखा 40, तो इसका मतलब 4 पंजे 20 200। अब अगर हम विभाजक की वैल्यू यहां पुट कर दें तो हम भागफल मिल जाएगा, यानी ये 200 और हमें भागफल निकाल लेना है। ठीक है, और इंटू 10, तो मेरे पास 20 क्या हो जाएगा, ये मेरे पास भागफल हो जाएगा। अब मुझे इक्वेशन मालूम होती है, मेरे पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है मेरे पास भाज्य, यानी जिसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, जो डिवाइड हो रहा होता है, और ठीक है भागफल और विभाजक, ठीक है, और प्लस शेषफल। ठीक है, अब यहां से हम लगा देते हैं। देखिए भागफल हमने निकाल लिया यहां से कितना है 20, और विभाजक हमने यहां से निकाल लिया कितना है 200, और प्लस यहां पे हमारे पास कितना दे देगा शेषफल 40, तो ये हो गया हमारे पास 4000 और ये हो गया 40। तो कितना आंसर है हमारे पास 4040। तो देखिए सी वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि कोई संख्या है ये और ये 11 से विभाज्य है तो a का मान है। तो देखिए सिंपल से 11 का हमने आपको रूल बताया ही था, और रूल क्या था कि जो उसके इवन और ऑड नंबर का सम है पहले वो निकाल लो। तो ठीक है, तो इवन नंबर सम निकाल लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऑड नंबर निकाल लेते हैं पहले। देखिए क्या है 7 8 6। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया 21। इसी तरीके से इवन का निकाल लेते हैं, 3 a और ये a। ठीक है, 3 a और a, 3 a और a। ठीक है, अब ये हो जाता है हमारे पास में 3 प्लस के 2a। ठीक है, अब इनका क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस मेरे पास 2a इज इक्वल टू ये हमारे पास 18, तो ये हमारे पास a की वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये एक संख्या है, इसे 68 से भाग देने पर शेष बचता है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको बस एक हल्की सा एक फॉर्मूला याद रखना, और वो क्या है, देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, x माइनस के 1 और एक होता है x प्लस के 1। अब देखिए इस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू इवन हो या ऑड हो ये इससे डिवाइड होगा पूरी तरीके से। यानी अगर मेरे पास सपोज 2 है और इसकी वैल्यू ये 1 है तो ये भी इससे डिवाइड होना, और अगर ये 10 है और ये 1 है तो ये तब भी डिवाइड होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये इवन है या ऑड है, लेकिन इस कंडीशन में फर्क पड़ता है, ये इवन होगा सॉरी ऑड होगा, विषम होगा n, तभी ये x प्लस 1 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं। देखिए 67 की पावर 67 और प्लस 67। अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 67 को हमने तोड़ के लिख दिया, 1 प्लस 66, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाली जो कंडीशन बन रही है ये एक विषम संख्या है, तो ये जाहिर सी बात है इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये अगर मैं इसे इस तरीके से, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड होगा मेरे पास, ठीक है। तो और 66 मेरे पास शेष बच जाएगा, यानी अगर ये 68 जो है इसे मैं लिख सकता हूँ 67 प्लस के 1 और इससे डिवाइड करूं इसे, तो ये तो डिवाइड होगा, मेरे पास 66 क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा मेरे पास। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास ये है, देखिए इसे किसके द्वारा विभाज्य है। तो देखिए हम इसे दूसरे तरीके से करते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि देखिए 2 की पावर 16 है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4 चौक 16, है ना। पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, हम इसे वापसी से 4 चौक 16 करके लिख देंगे, तो हम इसे इस कंडीशन में लिख लेते हैं, ठीक है। या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और इसकी पावर 2, क्योंकि 2 8 16, ठीक है। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, इस तरीके से, तो ठीक है, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है, कौन सा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये वाला मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए मुझे मालूम है ज्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 2 का जो होता है मेरे पास, ये 4 अगर आप बात करें तो 2 दूनी 4 चौक 16 ही नहीं होता, 16 होता, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है 8 का निकालना आपको, तो 16 गुणा 16 कर दो, यानी 256 कर दो, बहुत सिंपल है। तो ये 256 करेंगे और एक ये तो 257, और ये आप 256 माइनस करेंगे तो 255। अब देखिए इसमें से देखिए ये आप अगर आप 17 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 17 से विभाज्य है ये। आप भी इसको कैलकुलेशन करके देख लें, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कोई संख्या हमारे पास और ये 3 से विभाज्य है, तो आप देखिए 3 से विभाज्य के आपको रूल्स पता होने चाहिए। क्या है 3 से विभाज्य के रूल्स? ये हैं कि कोई संख्या है, जैसे मेरे पास 1 2 3, सॉरी 1 2 3, अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो रही होगी, यानी 1 + 2 + 3, ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये हो गया 6। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो रही होगी। चाहो तो आप करके देख लो, 3 चौक 12, 3 ही कहना 3। तो इसी तरीके से इसका अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा होगा तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड विभाज्य होने का नियम क्या है, 5 + x + 7 + 9 + 3 + x + 4। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, सिर्फ आप दिमाग से जोड़ लेना। जैसे 5 प्लस कितने हो गए 12, 21 और 24 28, तो ये हो गया हमारे पास 28, और ये x प्लस के 2x। अब देखिए यहां पर ये क्या हुआ हमारे पास, अब अगर आप यहां पर 1 रखते हैं तो वैल्यू आती है 30, अब यहां पर 2 रखते हैं तो वैल्यू आती है 32, ये रखते हैं तो आपके पास कितनी आती है 3 रखते हैं तो 34, और 4 रखते हैं तो आपके पास कितनी आती है 4, अगर आप यहां पर रखते हैं तो 4 दूनी 8, कितनी आ जाती है 36, और अगर आप यहां पे 5 रखते हैं तो कितनी आती है आपके पास वैल्यू 38, अगर आप यहां पे 6 रखते हैं तो कितनी आ जाती है आपके पास वैल्यू 40, और अगर आप 7 रखते हैं तो कितनी आ जाती है 42 आ जाती है। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूं, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगर आप 1 रख रहे हैं तो 30 आ रही है, ये ठीक है 3 से डिवाइड होता है, लेकिन कहीं यहां पे 1 ऑप्शन में है नहीं है ना, तो इसका क्या मतलब रह गया। इसी तरीके से अगर आप 32 रख रहे हैं लेकिन 32 3 से तो डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, इसलिए अब ये भी डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 ही गाना 3 और 3 दूनी 6, लेकिन ऑप्शन में ये भी नहीं है कहीं। अगर यहां पे हम ये रख रहे हैं आप तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड हो रहा, हाँ ये हो रहा है, तो इसको रख के देख लीजिए आप। अगर आप 28 + 2x रख के देख रहे हैं तो ठीक है, ये तो 7 रखने पर आया था, यानी 28 10 कितना हुआ ये हमारे पास
x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास ठीक है हो जाएगा ऑप्शन। तो सिंपल सा है ये, आप यहां से रख के देख लें। अगर आप ये यहां से रख के देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इससे अगर आप ऑप्शन से रख के देखते हैं तो और इजी हो जाएगा, ये आपको इतना नहीं रखना पड़ेगा। यानी आप 9 रखते हैं तो 9 रख ले, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 4 रख लीजिए आप। ठीक है, तो आप जब 4 रखेंगे यहां पर, तो जब हम 4 रखेंगे इसे यहां पर, या 9 रखते हैं हमारे पास, तो वो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। 7 रखेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम इसे करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहां पर ये इसमें दो तो कॉमन होता है, आपको मालूम है। 6 में भी, यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 तिया 6 को, और इसे लिख सकते हैं 2 चौक 8, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसे और आगे को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8 को, है ना। तो अगर हम सिंपल ऐसे ही लिखें तो देखिए हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, यानी ये मेरे पास होगा 3 3 3, और 7 की पावर 2 2 2, इसे ऐसे लिखा रहने देते हैं, गुणा 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और ये 1 1 1। ठीक है, यहां देखिए। ठीक है, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं और इसे हम अलग करके लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये 7 की पावर, अब देखिए ये जो है आप अगर 2 की पावर क्यू लगा दें यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 की पावर क्यू लगाएंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको जो है आपस में पहले जोड़ लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा अगर आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो सिंपल सी 6 6 6, यानी इसे हम लिख देंगे ये। ठीक है, इसको लिख देंगे ये 3 3, और इसको लिख देंगे ये 2 2। अब देखिए हमने इसको इजीली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। ठीक है, तो हम इसको जो है इसकी पावर्स को जोड़ लेते हैं, कितने हो जाएंगे टोटल 6 और 3 और 2 2। ठीक है, 6 3 9 और 2 11। ठीक है, 6 3 9 और 3 12, और 6 3 9 2 11 12, यानी 1221 हमारे पास हो जाएंगे। ठीक है, दो के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 666 होंगे, 3 के 333 होंगे, और 7 के 222 होंगे, और सबको जोड़ेंगे तो 1221 टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया। ठीक है, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे रह गए। बताइए कुल ऊंटों की संख्या कितनी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास टोटल x ऊंट थे, तो जो हमारे पास x ऊंट थे, ये कह रहे हैं x ऊंटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में चला गया। कितना चला गया 1/4, तो इतने ऊंट शेष बचे होंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि झुंड के वर्गमूल का दुगना, यानी झुंड का वर्गमूल तो हो गया ये, और इसका दुगना ये पहाड़ों पे चला गया। तो आप शेष ऊंट ये बचेंगे, ये दोनों इसमें से x में से घटाएंगे तो अब शेष बचेंगे। तो कह रहे हैं शेष 15 ऊंट नदी के किनारे चले गए। तो शेष ऊंट कितने बचे 15, ये तो नहीं, ये जो शेष हैं वो कितने के बराबर बचे 15 के बराबर बचे। अब देखिए ये हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। अब देखिए ये 15। ठीक है, इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 3x और 4 दूनी 8 और रूट x, और ये 15 चौके 60। अब देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए सबसे बेहतर ये होगा कि आप ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये यहां पर रख के दोनों साइड बराबर कर लें।
मतलब ये कि अगर 60 अगर आप x की वैल्यू रखते हैं तो ये साइड 60 आती है, इसके बराबर आती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखिए 60 रखते हैं तो आप जाहिर सी बात है 60 ये है और 60 ये है, 60 ये है, तो ये बराबर आ ही नहीं सकता। फिर भी आप रख के देख लीजिए, 6 3 18 और 60 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो पॉइंटों में मसला पहुंच जाएगा, इसलिए तो छोड़िए। ठीक है, 20 रख के देख लीजिए, 20 का ही वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, 36 का देख लीजिए, 36 का अगर रखते हैं यहां से हम, तो अगर हम यहाँ पे 36 रखेंगे तो 6 बाहर निकलेगा। ठीक है, रख के देख लेते हैं, यहां पर रखा 36। ठीक है, x की वैल्यू हमने 36 रखी, तो अब हमने यहाँ पे अगर 36 रखी तो 6 बाहर निकले हैं। अब देख लेते हैं, ये 3 छंग 18, 3 3 9 और 1 10, और ये 8 छंग 48। ठीक है, इसको हम काट लेते हैं तो ये हमारे पास 60 बचा। तो ठीक है, ये दूसरी साइड भी 60, तो अब दोनों, यानी यहाँ पर 36 रखने पर x की वैल्यू दोनों बराबर साइड हो रही है, 60 इधर आ रहा है 60 इधर हो गया था, तो उसका मतलब यही ऑप्शन मेरे पास ठीक होगा। ये सिंपल आप बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको चारों भी ऑप्शन रखना पड़े तो भी आप बहुत जल्दी कर लेंगे, लेकिन अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इक्वेशन बढ़ाएंगे, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और हमें टाइम बचाना होता है दोस्तों। तो आज का हमारा ये वीडियो था। ठीक है, मैं आपको देखिए एक जो हमने अभी आपको टेबल समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता देता हूं कि जैसे अभी हमने एक ये क्वेश्चन किया था ये वाला, हाँ ठीक है, तो अब आप जैसे ये 36 है तो ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो रहा, ये 36 कितने रखने पाया, 4 दूनी 8, 8 रखने 4 रखने पाया। ठीक है, तो 4 रखने पे ये 36 आया, तो ये भी डिवाइड हो रहा है। देखिए पहली बात तो ये ऑप्शन में देगा नहीं, ये गलत दे रखा। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस दे दे ये ऑप्शन में, तो फिर हमें क्या करना होगा, अब जैसे 4 आया है आपका, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 4 भी है और इसके अकॉर्डिंग 7 भी है, तो अब आप यहां पर रखिएगा इसको 5 4 7 9 3 4 3 4 सॉरी 5, ठीक है, और x की जगह 4 7 9 3 और फिर 4 और ये 4। ठीक है, अब इसे आप 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 1 3, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 8 24। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन है, ये यहां पर इन्होंने गलत दे दिया, या ये देंगे या ये देंगे। ठीक है, तो आप इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये या तो ये देंगे या ये देंगे, ये ऑप्शन ये गलत दे रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 7 रख रहे हैं जब भी ये पूरी तरीके से 3 से विभाज्य है, और अगर यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो भी ये पूरी तरीके से 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये 7 भी हो सकता, 4 भी हो सकता। ठीक है, तो इस बात से आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब हम आपको टेबल समझा देते हैं, वो टेबल क्या है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है, वैसे भी आपको हो सकता है मालूम हो, लेकिन हम आपको थोड़ा सा और समझा देते हैं। बहुत ही कॉमन से ये टेबल है, सबको लगभग ज्यादातर लोगों को मालूम होती है, फिर भी हम समझा देते हैं। देखिए 2 से भाज्य होने का रूल क्या होता, अब देखिए आपके पास इकाई का अंक अगर 0 है तो ठीक है, ये दिख रहा है हमें, जाहिर सी बात है 0 होगा तो 2 से डिवाइड होगा, 2 पंजे 10, यहाँ पे कितना भी हो इकाई अंक 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, इकाई अंक 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर अगर 2 होगा, ठीक है, तो वो इकाई अंक, तो वो भी 2 से डिवाइड होगा। इकाई अंक 2 हो, इकाई अंक 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी 2 का गुणज हो, 2 4 6 8, तो ये डिवाइड होगा। ये सिंपल काय का रूल्स होता है, ये रूल होता है 2 से डिवाइड करने का। इकाई अंक ये हो सकता कुछ भी इसमें से एक, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप खुद भी हिसाब लगा सकते हैं, 2 का तो हिसाब लगा ही सकते हैं एटलीस्ट, प्रॉब्लम आदमी को कहाँ पड़ती है, आगे पड़ती है। अब जैसे 3 है तो 3 में हमने आपको बता ही दिया है कि जो सम आना चाहिए, यानी कोई संख्या हमारे पास 216, इसे जोड़ने पे इन तीनों अंकों का जो सम आ रहा है 2 और 1 3 और 6 9, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ठीक है ये पूरा 3 से डिवाइड होगा। यानी 3 में क्या होता है, अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रही होगी तो उसके जो सारे अंक है उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरीके से 4 का आ गया, तो देखिए अब 4 का समझना बहुत आसान है, जिसने 2 का समझ लिया उसने 4 का समझ लिया। देखिए ये है हमारे पास, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका इकाई अंक था। अब अगर इसका धाई का अंक भी, इकाई और धाई दोनों अंक जो है 4 से डिवाइड हो रहे हो, तो वो संख्या जो है हमारी 4 से डिवाइड होगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास, फिर से हम 216 एक बार ले लेते हैं। अब देखिए इसका जो ये जो पूरा अंक है 4 चौक 16, ये डिवाइड हो रहा है,
ठीक है, तो इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से भाज्य हो, 4 से डिवाइड हो रहा हो, तो वो संख्या पूरी काय से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी। 2 में यह होता था इकाई से, अब चूंकि यहाँ पे 2 से थोड़ा सा ज्यादा 4 है, तो वो कितने से होगा, ठीक है, उसके इकाई और दहाई दोनों अंक डिवाइड होना चाहिए। इसी तरीके से अब देखिए 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। अब देखिए 5 का सिंपल आपको मालूम है 0 हो या लास्ट में 5 हो, यानी 25 हो या 20 हो, यानी लास्ट का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वो काय से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी। तो देखिए 2 का बहुत सिंपल है, 3 का बहुत सिंपल है, 4 का बहुत सिंपल है, 5 का बहुत सिंपल है। अब 6 का, देखिए 2 और 3 का जिसने सीख लिया उसने 6 का सीख लिया। जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो जाहिर सी बात है 6 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं, जैसे 102 है, ठीक है, अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो ठीक है, इसका मतलब ये पूरा 6 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो 6 का रूल सिंपल है। अब 7 का रूल समझ लीजिए। 7 का रूल क्या होता है, देखिए 7 का रूल ये होता है, यदि कोई संख्या है तो उसका इकाई अंक का दुगना, ये थोड़ा सा टफ है, इसे समझ लीजिएगा, जो इसका इकाई अंक है, इकाई अंक का दुगना, ठीक है, और इकाई का अंक जोड़ने पर बनी संख्या में से 7 घटाने पर भाज्य हो, तो वो क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। अब देखिए ये पढ़ने में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, मैं आपको जो है क्वेश्चन से समझा देता हूं। जैसे कोई मेरे पास अंक है 3 4 3, ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए 3 4 और ये 6, यानी जो मेरे पास इकाई अंक है ये इसका दुगना कितना हो गया, 6 हो गया, और ये जो बाकी का अंक है ये इसमें से डिवाइड करने में कितना बचा, 28 बचा, और ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड होना चाहिए। ये काय का रूल होता, 7 का रूल होता। 7 का रूल आप एक बार और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए ये जो है 343 को उसका दोबारा ले लेता हूं एग्जाम्पल, इसका जो इकाई अंक है से पहले दुगना करो और ये इसमें से घटा दो, अब ये कितना बचा, 28। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, ये 7 से डिवाइड होने का रूल है। अब सपोज यहाँ 29 आता है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो 7 से डिवाइड नहीं होता। इस तरीके से पूछ लेता, ठीक है। अब जो हो गया ये 7 का हो गया। अब 8 से विभाज्य का रूल देख लेते हैं। 8 से क्या होता, देखिए 8 से डिवाइड होने का रूल क्या होता, तो देखिए 8 से विभाज्य होने का रूल ये होता है, यदि देखिए सैकड़े वाली संख्या, दहाई वाली संख्या, इकाई, सैकड़े की और दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, 8 से डिवाइड होने का रूल होता है। जैसे कोई संख्या हमारे पास, सपोज करिए ये है, ठीक है, अब ये संख्या जो है सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या 8 से डिवाइड हो, बहुत सिंपल है। जैसे 2 का था, जैसे 4 का था, वैसे 8 का था। ये जो गुणज है इनका सबका एक ही होगा, 2 4 6। देखिए इसमें क्या होता है, इकाई का अंक सिर्फ 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है 4 वाले में इकाई और दहाई का अंक होना चाहिए, और 8 वाले में इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों का होना चाहिए। आई बात समझ में आपके, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे ये 3 संख्या देख सकते हैं आप, क्या ये 8 से डिवाइड हो रही है, हाँ, तो ये 8 से डिवाइड हो रही है। 8 ही का 8 और 8 6 48, हाँ 8 ही का 8, ठीक है, 8 6 48। तो ये जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 वाले 3 अंक तक जो है ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 8 से भाज्य होने का रूल हो गया, सिंपल सा, ठीक है। अब जो है हमारे पास 9 वाला रूल आ जाता। तो आप देखिए जैसे 3 का रूल था वैसे सिंपल है 9 का रूल था। 3 का रूल क्या था, 3 का रूल था जो सारी संख्याओं का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का भी रूल यही है, जो सारी संख्याओं का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखिए ये है कोई संख्या मेरे पास, ये 1 और 2 कितने होगा, 3 3 6 और 7 और 2 9, सम से कितना आ रहा, 9, 9 से डिवाइड है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी। सिंपल सा रूल है, 3 9 का गुणज है ना, तो उसका रूल वही हो गया। अब देखिए 10 का रूल आपको मालूम है, लास्ट में 0 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 11 का रूल, हाँ मैं आपको बीच बीच में बता चुका हूं, यानी देखिए जो ये विषम ओड जो वाले जो नंबर हैं और ये इवन वाले जो नंबर है इनका सम कर लीजिए,
और दोनों को घटा दीजिए और वो संख्या 0 से या उससे डिवाइड हो रही है। जैसे देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, ये मेरे पास कोई संख्या है, बहुत बड़ी संख्या लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछेगा। अब ये कहेगा कि 11 से डिवाइड है क्या नहीं, तो आप कैसे करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे। देखिए 1 ठीक है, 6 ठीक है, 0 2, इसके हमने ऑड वाले नंबर जोड़ लिए पहले, कितना हुआ ये 7 और 2 9। अब इवन वाले जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4 और 5 9, ठीक है, ये भी इवन वाले भी 9 आ रहे हैं। अब ये 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब ये 18 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर ये 0 से, मतलब 0 का गुणज होना चाहिए, तो ये क्या होगा, सिंपल 11 से डिवाइड होगा। इस तरीके से हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये पूछ लेगा कि डिवाइड है क्या नहीं है, तो नहीं है, अगर है तो हाँ है। अब इस तरीके से कोई सा एग्जाम्पल ले लेना जिसमें 11 से डिवाइड हो, आप करके देख लेना, ठीक है, या इस तरीके का क्वेश्चन करना। तो ये एक सिंपल सा तरीका, मैं आपको फिर बहुत जल्दी से समझा देता हूं। देखिए 2 के रूल्स में आपको मालूम है, इकाई का अंक डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 4 का आ जाए तो ठीक है, 2.5 का भी अंक, 2.5 के अंक तक जो है डिवाइड होना चाहिए वो 4 से, और 8 का आ जाए तो वो सैकड़े के अंक तक डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 2 4 8 का कॉन्सेप्ट है। 3 का कॉन्सेप्ट क्या है, सम होना चाहिए, सब नंबर का सम 3 से डिवाइड। 9 का कॉन्सेप्ट भी यही है। 5 का बहुत इजी होता है, आपको मालूम है, 0 और 5 होगा लास्ट में, 5 से डिवाइड होगा। 10 का भी बहुत सिंपल होगा, 0 होना चाहिए लास्ट में, तो वो काई से डिवाइड होगा, जाहिर सी बात है 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। एक रूल 7 का आपको याद कर लेना है। और देखिए 6 का भी इजी है, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 6 का, ठीक है, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा तो वो 6 का रूल हो गया। अब देखिए बस मुश्किल कहां पड़ती है, एक 7 में एक 11 में, बस ये 2 है। 7 का मैंने आपको बता ही दिया, आपको जैसे 343 है तो इसका दुगना और ये 34, ठीक है। ये अगर 7 से डिवाइड हो रहा होगा तो ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो रही होगी। ये इसका सिंपल सा 7 का रूल है। 11 का रूल हमने आपको समझा दिया, इवन और ऑड का सम का जो अंतर है वो या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए या 0 का गुणज होना चाहिए, या 11 का गुणज या 0 का गुणज, सिंपल सी ये है हमारा आज का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।